पूजा की सामग्री लाने में इतना समय क्यों लगा? क्षमा करना माते, जब हम ज्ञानवन में पुष्प पत्र एकत्रित कर रही थी तो वहां हमने भीलों, किन्नरों और किरातकों को गाजे बाजे के साथ नृत्य करते हुए गंगा द्वार की ओर जाते देखा। सत्य? सत्य स्वामिनी। उसके कुछ क्षण पश्चात ही आपकी बहनों को अपने अपने परिवार सहित विमान द्वारा खिलखिलाते हुए गंगा द्वार की ओर ही जाते हुए देखा। हे पिताश्री, हे नारायण, इस विनाशकारी यज्ञ को रोकिए, अनीति और अन्याय का प्रतिकार कीजिए, वचनबद्धता की श्रृंखलाओं को तोड़कर अधर्म की समाधि बनाइए, अन्यथा आप दोनों का नाम संसार के इतिहास में काले अक्षरों में लिखा जाएगा। आपका अस्तित्व एक प्रश्न चिन्ह बनकर रह जाएगा, प्रश्न चिन्ह बनकर रह जाएगा। हे नारद, तुम्हें माता भुवनेश्वरी पर विश्वास है ना? हाँ भगवान, तुम्हारे लिए इतना ही संकेत पर्याप्त है कि यह यज्ञ माता भुवनेश्वरी की ही भावलीला का रंगमंच है। हम तो इसके मात्र एक पात्र भर हैं। जिस प्रकार तुम यहां एक प्रश्न बनकर आए हो, वैसे ही हम भी प्रश्न चिन्ह बनकर आए हैं। हे नारद, यह यज्ञ एक अभिशाप है और यही अभिशाप प्रायश्चित बनकर रहेगा। अतः धैर्य धारण करो, साक्षी बनकर सभी घटनाओं को देखो। मेरी पूजा का समय व्यतीत होता जा रहा है, परंतु जय विजय अभी तक सामग्री लेकर नहीं आई। क्या हुआ उन दोनों को? उनके सेवा कार्य में व्यवधान क्यों आ रहा है? प्रणाम स्वामिनी। इतने समय तक कहां थी तुम दोनों? पूजा की सामग्री लाने में इतना समय क्यों लगा? पाषाण प्रतिमा के समान निर्जीव क्यों खड़ी हो? मेरे प्रश्न का उत्तर दो। क्षमा करें माता, आपके प्रश्न का उत्तर देने का साहस हम में नहीं है। सखियों, मुझसे भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं। निर्भय होकर कहो, पूजा की सामग्री लाने में इतना समय क्यों लगा? क्षमा करना माते, जब हम ज्ञानवन में पुष्प पत्र एकत्रित कर रही थी तो वहां हमने भीलों, किन्नरों और किरातकों को गाजे बाजे के साथ नृत्य करते हुए गंगा द्वार की ओर जाते देखा। सत्य? सत्य स्वामिनी। उसके कुछ क्षण पश्चात ही आपकी बहनों को अपने अपने परिवार सहित विमान द्वारा खिलखिलाते हुए गंगा द्वार की ओर ही जाते हुए देखा। क्या तुम दोनों ने
मेरी बहनों को भी गंगा द्वार की ओर जाते हुए देखा? हाँ माते, जब सजे धजे गंधर्वों को भी उसी दिशा की ओर जाते हुए देखा तो हम अपने आप को रोक ना सकी और उनसे पूछने पर ज्ञात हुआ कि क्या ज्ञात हुआ सखियों तुम्हें गंधर्वों से? क्या ज्ञात हुआ तुम्हें? बोलो सखियों। क्षमा करें माते, आपके पिताजी ने गंगा द्वार पर एक ऐसे ऐतिहासिक यज्ञ का आयोजन किया है जिसमें संसार की समस्त जीवात्माओं को निमंत्रण दिया गया है। देव, दानव, मानव, पेड़ पौधे, कीट पतंगों तक को आमंत्रित किया गया है। क्या यह वास्तविकता है? क्या यह समाचार पूर्ण सत्य है? हाँ माते, इस यज्ञ में ब्रह्मा जी ने ब्रह्म पद और विष्णु जी ने यज्ञ पुरुष पद पर विराजमान होने का दक्षराज को वचन दिया है और उन्होंने ये निमंत्रण स्वीकारा है। क्या? हमारी तो ये समझ में नहीं आता है माते कि जब विश्व इतिहास में बिना महादेव के आज तक कोई यज्ञ संपन्न नहीं हुआ तो फिर गंगा द्वार का ये यज्ञ कैसे पूर्ण होगा माते? हाँ सखियों, मुझे भी यही देखना है कि गंगा द्वार का यज्ञ कैसे पूर्ण होता है। स्वामी, कृपया अपने नेत्र खोलिए स्वामी। बोलो कल्याणी, हम आपकी प्रसन्नता के लिए क्या करें? क्या आप जानते हैं प्राणेश्वर कि पिताश्री गंगा द्वार पर एक भव्य यज्ञ का आयोजन कर रहे हैं जिसमें आपको छोड़कर काले श्वान तक को निमंत्रित किया गया है। तो क्या हुआ कल्याणी, इतनी साधारण सी बात पर उत्तेजित होने की कोई आवश्यकता नहीं। नहीं स्वामी, उत्तेजित होने की आवश्यकता है। आपके बिना यह यज्ञ कैसे होगा स्वामी? ये यज्ञ सारा जग देखेगा और मूर्ख आयोजकों का उपहास उड़ाएगा। हाँ स्वामी, ये यज्ञ नहीं मूर्ख सम्मेलन है। यज्ञ आयोजकों की अनीति, अन्याय और अधर्म का दर्पण है। कपटियों का कपट जाल है। इनका क्रिया कर्म करना, इनका दाह कर्म करना प्रारब्ध की हार्दिक इच्छा है। हे विश्वनाथ, हमें कृपया आदेश दें। नहीं प्रिय भृंगी, ऐसा मत कहो। नहीं स्वामी, ऐसा ही होना चाहिए। कुटिल श्रीगानों का वध ही सनातन न्याय है। हर 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 हर। हे रुद्रगणों, हम आपकी भक्ति भावना को, आपके पुनीत प्रेम को हृदय से स्वीकारते हैं, किंतु प्रारब्ध की इच्छा को टालना हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है। इस संसार में सभी अपना अपना कर्म करते हैं और उसी के अनुसार कर्म फल भोगते हैं। इस कर्म फल नियम से हम सभी बंधे हैं। हे प्राणेश्वरी, आपके पिताश्री के श्राप और वैरागी होने के कारण हम धार्मिक अनुष्ठानों तथा यज्ञ कर्मों से मुक्त हैं। अतः आप इन छोटी छोटी बातों पर ध्यान मत दीजिए, इन्हें अपने निर्मल हृदय से निकाल दीजिए। क्षमा करें भोलेनाथ, ये मेरी धारणा है। जो समाज, जो जन और जो सामर्थ्यवान अपने अपमान का प्रतिकार नहीं करता, वो कायरता का काला इतिहास बन जाता है। परंतु मैं कायर नहीं हूं प्राणेश्वर। मैं अनीति, अन्याय और अधर्म का विनाश करके जगत में धर्म, न्याय और नीति की पुनः प्राण प्रतिष्ठा करूंगी या आपके सम्मान के संग्राम में मिट जाऊंगी। हे प्राणेश्वर, अब आप मुझे इसी क्षण गंगा द्वार जाने की अनुमति दें। हे प्राणेश्वरी, शांत हो जाओ। आपका ये क्रोध संसार को डांवाडोल कर देगा। आप हमें अकेला छोड़कर वहां जाने का हठ त्याग दीजिए। प्राणेश्वर, आज मेरे मन में प्रश्नों का ज्वालामुखी धधक रहा है। मैं दक्षराज से पूछना चाहती हूँ कि उन्होंने क्या सोचकर,
किन मूर्खों के परामर्श को मानकर काले श्वान तक को यज्ञ में निमंत्रण दिया है, किंतु त्रिलोक नायक भोले भंडारी को नहीं? क्या मेरे प्राणनाथ यज्ञ निमंत्रण तक के योग्य नहीं, सुपात्र नहीं है? हे प्राणेश्वरी, शांत हो जाओ। ऐसे कैसे हो सकता है प्राणनाथ? आपका अपमान मानवता का अपमान है, आपका अपमान सनातन संस्कृति का अपमान है, आपका अपमान संपूर्ण विश्व का अपमान है। मन से बोलो, मन से बोलो। हाँ स्वामी, माता सती सत्य कह रही हैं। हे नाथ, हमारी इच्छा पूर्ण कीजिए, हमें गंगा द्वार जाने की अनुमति दीजिए। हाँ स्वामी, हमें मातेश्वरी की इच्छा पूर्ण करने का आदेश दे। हे स्वामी, यदि उस दिन आपने हमें आदेश दे दिया होता तो आज हमारी माता श्री को कष्ट पहुंचाने वाले षड्यंत्रकारियों का नरक में निवास होता। आपके अपमान की योजना बनाने वालों का गंगा द्वार पर मेला नहीं लगता। हे स्वामी, हम आपके स्वामी भक्त सेवक हैं, हम अपने प्राण दे देंगे, परंतु किसी भी मूल्य पर आपका अपमान सहन नहीं करेंगे। हर 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 हर। शांत हो जाओ रुद्रगणों, शांत हो जाओ। नहीं स्वामी, हम इन कपटी श्री कालों को माटी में मिला देंगे। आपके अपमान का प्रतिशोध लेने के लिए हम सब रिपुदमनों की भुजाएं फड़क रही हैं। स्वामी, हमें आदेश दीजिए, हमें शीघ्र आदेश दीजिए। हे प्रियजनों, व्यर्थ में बैर बढ़ाने से कोई लाभ नहीं। इस समय धीरज रखो, केवल धीरज। नहीं स्वामी, मैं इस यज्ञ में ब्रह्म पद की शोभा बढ़ाने वाले ब्रह्मा जी और जगत के पालक विष्णु जी से पूछूंगी कि किस लोभ में आप दोनों अपने जीवन दाता शिव को भूलकर विनाशकारी दक्ष के चारण बन गए। सती माता की, सती माता की। प्राणनाथ, यदि आप मुझे गंगा द्वार जाने की अनुमति नहीं देंगे तब भी मैं वहां जाऊंगी, ये जानने के लिए कि कौन महान है, छल या बल, दया या दम्भ, अभिमान या स्वाभिमान, अधर्म या धर्म, कपट या कृपा, मृत्यु या जीवन। मैं संसार का भाग्य लिखने वाले विधाता से पूछूंगी, मैं जगत नारायण से पूछूंगी, मैं यज्ञ में भाग लेने वाले स्वार्थी समाज से पूछूंगी, क्या जीवन दान का बदला विश्वासघात होता है? क्या उपकार का बदला छल कपट होता है, षड्यंत्र होता है? हमारा कहा मानो प्राणेश्वरी, अपने शोभ और क्रोध को त्याग दो, यह हमारी विनती है आपसे। नहीं स्वामी, जो नारी अपने पति का अपमान देखती है, अपने सुहाग की निंदा सुनकर भी मौन रहती है, वो नारी पतिव्रता नहीं, उल्टा है, पतित है, पापिनी है। सुनो कल्याणी, हम आपसे। प्राणनाथ, भले ही धरती और गगन ही क्यों न मिल जाए, मृत्यु अपना स्वभाव ही क्यों न बदल डाले, विष अमृत ही क्यों न बन जाए, परंतु आपका अपमान करने वाले को कदापि नहीं छोड़ूंगी, किसी मूल्य पर नहीं छोड़ूंगी। सुनो कल्याणी, कल्याणी मत जाओ, कल्याणी हमें अकेला छोड़कर मत जाओ, कल्याणी। हे रुद्रगणों, आपकी दयालु माता आज रणचंडी बन गई है, अब इन्हें रोकना किसी के वश की बात नहीं है। अतः आप सब महावीर अपनी माता के साथ जाओ, इनकी रक्षा करना। हाँ स्वामी, आपका आदेश ही हमारे लिए सब कुछ है। हम माता की आन पर न्योछावर हो जाएंगे, माता के आदेश पर मारेंगे या मर जाएंगे। महावीरों, देखते क्या हो, अपने अपने शस्त्र उठाओ, शीघ्र चलो। हर 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 हर। ये सत्य है, प्रारब्ध पर कोई विजय नहीं पा सकता।
देवाध्यक्ष परम पूज्य दक्ष प्रजापति पधार रहे हैं। हे पुत्र दक्ष, यज्ञ की शुभ आरंभ बेला अपनी गति पकड़ चुकी है, अतः कुलवधू के साथ शीघ्र यज्ञ आरंभ करो। जैसी आपकी आज्ञा पिताश्री। ठहरो दक्षराज। हे महर्षि दधीची, आज की विजय वेला में आप क्यों रुकावट डाल रहे हैं? इसलिए दक्षराज, क्योंकि आपका यह यज्ञ महाकालेश्वर शिव के बिना कदापि नहीं होगा। 100 जन्मों तक नहीं होगा, युगों युगों तक नहीं होगा, किसी भी मूल्य पर नहीं होगा। मैं आपसे कहने नहीं बल्कि ये जानने आई हूं पिताश्री कि मेरे प्राणनाथ विश्वनाथ शिव को इस देव यज्ञ में अछूत क्यों समझा गया है। क्या आप और आपकी श्रृगाल मंडली के कहने सुनने से मेरे महादेव अपूज्य हो सकते हैं? महादेव शिव का अपमान करने का अधिकार किस भाग्यहीन ने दिया है आपको पिताश्री? किस भाग्यहीन ने? अगले एपिसोड तक कहानी को ज़हन में जिंदा रखिए।